नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। छत्तीसगढ़ में मोदी गारंटी को लेकर कर्मचारियों के लिए सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है, मगर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इसमें उठ रहा है कि कर्मचारियों के लिए जो कमेटी बना है उसमें शासकीय कर्मचारी लिखाया गया है, जिसको लेकर लगातार न्यूज़ CG24 को कॉल आ रहा था और साथ ही कर्मचारियों में बहुत ही कंफ्यूज की स्थिति है। क्या यह शासकीय कर्मचारियों के लिए बस कमेटी है या सभी अनियमित कर्मचारी और उन तमाम कर्मचारियों के लिए कमेटी है जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं? हम इन्हीं सब समस्याओं का निवारण करने के लिए और आखिर ये कमेटी है क्या शासकीय कमेटी, उसके लिए हम सीधे जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी से। सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं न्यूज़ CG24 में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी कमेटी बना है मोदी गारंटी को लेकर सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए, लेकिन वो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठ रहा है कि उसमें शासकीय कर्मचारी लिखाया गया है, मतलब उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथी जो कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी बातों को समझते हैं, सुनते हैं और उस पर अमल करते हुए आगे की प्लानिंग और रणनीति भी हम बनाते हैं। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का एक न्यूज़ ब्रीफिंग था, क्योंकि आज आचार संहिता लगने वाली है। 3 बजे के बाद आचार संहिता आज लग जाएगी। कल शाम को 5 बजे जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, उस समय उन्होंने ये बताया कि अस्थायी संविदा कर्मचारियों के लिए ये कमेटी बनाई गई है और निहारिका बारिक जी जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। 5 IAS इसमें रहेंगे। तो बहुत सारे साथी का ये संशय था, जब कमेटी का आदेश आया तो उसमें शासकीय कर्मचारियों के लिए कमेटी बनाई गई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अनियमित प्रथा, ये एक कुप्रथा है। वो ये कुप्रथा हमारे साथियों या हमारे लोगों के दिमाग में इस तरीके का बस गया है, ये इस तरीके से अपने आप को उसमें ढाल लिए हैं, अपने आप को इतना गुलाम समझने लग गए हैं कि वो अपने आप को शासकीय कर्मचारी भी नहीं मान रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, शासकीय कर्मचारी में 2 प्रकार के कर्मचारी होते हैं। एक या तो नियमित होते हैं जो सीधी भर्ती से आते हैं, और दूसरे होते हैं अनियमित, जिसमें अनियमित में आपके संविदा, दैनिक वेतनभोगी, मानदेय, जॉबदार, अंशकालीन, ठेका, प्लेसमेंट, इस तरीके के जो कर्मचारी आते हैं वो अनियमित नियुक्ति वाले होते हैं। तो 2 प्रकार की नियुक्ति होती है, अनियमित और नियमित। तो ये सारे सभी के सभी शासकीय कर्मचारी ही आएंगे। और जो कमेटी जो बनी है वो निश्चित तौर पे अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए ही कमेटी बनी है। हमारी मांगों को, समस्याओं को सुलझाने के लिए वो कमेटी बनी है। निश्चित तौर पे शासकीय कर्मचारी लिखा है, तो हो सकता है कि कुछ शासकीय कर्मचारी के पदाधिकारी भी, उनके संगठन के भी लोग उसमें मेंबर बनाए जाएंगे। लेकिन मूल रूप से अगर आप घोषणा पत्र को उठा के देखेंगे तो उसमें अनियमित कर्मचारियों के लिए 100 दिन के भीतर कमेटी बनाया जाने का और उसमें अनियमित कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी को मेंबर बनाने का स्पष्ट रूप से मोदी की गारंटी में लिखा हुआ था। तो मेरे साथियों को मैं आपके माध्यम से यही आश्वस्त करना चाहता हूं, और पूरा भरोसा आप रखिए इस बात को, क्योंकि हमने ही 10 तारीख को जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में संजय श्रीवास्तव जी जो प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके हाथ पे किरण सिंहदेव जी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनके नाम से नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा था और जबरदस्त उसका एक्शन हुआ है कि 3 दिन के अंदर ही कमेटी का गठन किया गया। तो मेरे पूरे साथियों को मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं कि ये कार्यक्रम को हम कर पाए और 3 दिन के अंदर हमारी मांगे पूरी हुई है। निश्चित तौर पे अब आचार संहिता लगेगा। आचार संहिता के बाद जब भी कमेटी की पहले बैठक होगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जो भी मेंबर वहां पर बन के जाते हैं, जल्द से जल्द उस कमेटी के माध्यम से हमारा नियमितीकरण का रास्ता बने। सर, तो मतलब जो कर्मचारियों में जो संशय है कि यह जो कमेटी बना सिर्फ सरकारी कर्मचारी, कहीं ना कहीं कल मुख्यमंत्री जी का बयान भी सामने आया, यानी कि कर्मचारियों को हड़बड़ाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, एकदम निश्चिंत रहिए। वो जो कमेटी बनी है वो अनियमित कर्मचारियों के लिए ही कमेटी बनी है, उनके नियमितीकरण के लिए ही कमेटी बनी है। और मोदी की गारंटी अगर देखा जाए तो आप अच्छे से अगर उसको उठा के देखेंगे तो वो उसमें मेंबर भी अनियमित कर्मचारी संघों के पदाधिकारी को बनाने की बात कही। तो कहीं पर भी किसी को संशय होने की बात नहीं है। शासकीय कर्मचारी जहाँ पर लिखा है तो हम सारे लोग शासकीय कर्मचारी हैं, हमारी नियुक्ति का प्रकार अलग अलग है। ये बात को समझना होगा। मैं वही बताना चाहता हूँ, हमारे लोग इस तौर पे मानसिक गुलाम हो चुके हैं, इस कुप्रथा के इतने मानसिक गुलाम हो चुके हैं कि अपने आप को अब शासकीय कर्मचारी नहीं मानते। अब कई लोग मैं देखता हूँ वो अपने आप को अनियमित कर्मचारी नहीं मानते, बोलते हैं कि मैं दैनिक वेतनभोगी हूँ, मैं प्लेसमेंट में हूँ, मैं संविदा में हूँ, इस तरीके से अलग अलग मानते हैं। भाई, आपकी नियुक्ति अनियमित नियुक्ति है। आपको नियमितीकरण की लड़ाई लड़नी है तो पहले आपको पूरी तरह से अनियमित होना होगा, उसके बाद आपकी नियमितीकरण की लड़ाई वहां से शुरू होगी।